हेलो दोस्तों। मैं हूं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं द बियॉन्ड परसेप्शन। आज देश के हर यूनिवर्सिटी कैंपस, हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही सवाल गूंज रहा है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। सवाल यह है कि क्या ये नियम इंसाफ की ढाल हैं या फिर डर की एक नई दीवार। 15 जनवरी 2026 से लागू हुए ये नियम कुछ लोगों के लिए उम्मीद की किरण है, तो कुछ के लिए एक बड़ा डर। आज के वीडियो में हम ना तो सरकार का समर्थन करेंगे, ना ही अंधा विरोध। हम बात करेंगे सिर्फ तथ्यों, तर्कों और उन बुनियादी सवालों पर जो सीधे आपकी शिक्षा और भविष्य से जुड़े हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी को ये नियम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। पिछले कुछ सालों में कैंपस के भीतर जातिगत, धार्मिक, सामाजिक भेदभाव की शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। खासतौर पर रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद पूरे देश में एक ही सवाल गूंजा था, क्या हमारे कैंपस वाकई सबके लिए सुरक्षित है। इसी जवाब का इसी का जवाब देने की कोशिश है यूजीसी रेगुलेशन 2026। अगर इन नियमों की असली तस्वीर देखें तो इस बार दायरा काफ़ी बढ़ा दिया गया है। पहले ये नियम मुख्य रूप से SC/ST छात्रों तक सीमित है, लेकिन अब ओबीसी वर्ग को भी इसमें स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। यानी अब किसी भी जाति के खिलाफ किया गया भेदभाव सीधे कानूनी जांच के दायरे में आएगा। इसके लिए हर यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा, जिसकी अध्यक्षता खुद वीसी या प्रिंसिपल करेंगे। इसमें SC/ST, ओबीसी, अल्पसंख्यक महिलाएं और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा, ताकि फैसला लेते समय हर वर्ग की आवाज़ सुनी जा सके। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है इक्विटी स्क्वाड की। जैसे कैंपस में एंटी रैगिंग स्क्वाड होता है, वैसे ही अब ये इक्विटी स्क्वाड हॉस्टल, क्लासरूम, कैंटीन आदि जगहों पे होने वाले माइक्रो अग्रेशंस यानी छोटे छोटे भेदभावों पर भी नज़र रखेगा। शिकायत के लिए 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी गई है, जहां शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जा सकती है। अगर शिकायत सही पाई गई तो न केवल दूसरे व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, बल्कि संस्थान पर भी भारी जुर्माना या उनका फंड तक रोका जा सकता है। अब बात करते हैं उन पहलुओं की जिन्हें समर्थक बहुत ज़रूरी मानते हैं। पहला तो ये कि जो छात्र हाशिए पर हैं या डर की वजह से चुप रहते थे, अब उनके पास एक मजबूत सिस्टम है। दूसरा, यह नियम माइक्रो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। भेदभाव हमेशा गाली, मारपीट नहीं होती। कई बार ताने, छोटे भद्दे मजाक और जानबूझकर की गई अनदेखी जो मानसिक नुकसान होता है, उसे भी अपराध माना जाएगा। इससे संस्थानों पर दबाव बनेगा कि वे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला ना झाड़ें। यूजीसी का सीधा तर्क है कि अगर छात्र कैंपस में मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित महसूस करेगा, तभी वह बेहतर पढ़ाई कर पाएगा। लेकिन सवाल और विवाद भी यहीं से शुरू होते हैं। सबसे बड़ा डर झूठी शिकायतों सबसे बड़ा डर जो है वो झूठी शिकायतों का है। इन नियमों में झूठी शिकायत करने वालों के लिए किसी भी स्पष्ट सजा का प्रावधान नहीं। एक झूठी शिकायत किसी छात्र की छवि, किसी टीचर का कैरियर और संस्थान की साख को पल भर में मिट्टी में मिला सकती है। दूसरा गंभीर सवाल शिक्षकों की आज़ादी पर भी है। आज एक शिक्षक, टीचर छात्र को डांटता है, अनुशासन सिखाता है, लेकिन कल को शायद वो पढ़ाने से पहले 100 बार सोचेगा कि कहीं उसकी किसी बात का गलत मतलब ना निकाल लिया जाए। डर नियमों से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि यहाँ सिर्फ एक आरोप पूरा कैरियर तबाह करने के लिए काफ़ी। यहाँ अप्रत्यक्ष भेदभाव की परिभाषा भी बहुत धुंधली है। आखिर इसकी सीमा क्या है? एक स्वस्थ एकेडमिक बहस में और अपमान के बीच की बारीकी की लकीर जो है वो तय कौन करेगा? कहीं ये इक्विटी स्क्वाड सुरक्षा के नाम पर सर्विलांस यानी निगरानी का जरिया तो नहीं बन जाएगी? डर यह है कि कहीं छात्र आपस में बात करना और टीचर खुलकर समझाना ही ना बंद कर दें, जिससे कैंपस में डर और अविश्वास का माहौल पैदा हो जाए। शायद इन नियमों की नीयत में नहीं, बल्कि बैलेंस में कमी है। हमें खुद से कुछ ज़रूरी सवाल पूछने होंगे कि क्या झूठी शिकायतों पर सख्त सज़ा नहीं होनी चाहिए? क्या किसी बड़ी जांच से पहले एक प्राथमिक सत्यापन ज़रूरी नहीं? और इक्विटी के साथ साथ फेयरनेस यानी निष्पक्षता भी उतनी ही ज़रूरी नहीं है? अंत में यही कहूँगा कि ये नियम ना तो पूरी तरह से सही है और ना ही पूरी तरह से गलत। ये कोशिश तो है, लेकिन फ़िलहाल अधूरी लगती है। याद रखिएगा, बिना फेयरनेस के इक्विटी एक अन्याय बनकर रह जाएगा, और बिना इक्विटी के फेयरनेस पुराना शोषण ही बना रहेगा। अब फैसला अदालतों पर, सरकार पर और समाज के विवेक पर है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये नियम छात्रों को सुरक्षा देंगे? क्या कैंपस में डर का माहौल बनाएंगे? अपने तर्क और राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और गंभीर विषयों पर ऐसी ही गहराई से चर्चा के लिए द बियॉन्ड परसेप्शन को सब्सक्राइब करें। मैं हूं शिवम सिंह और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।